ठीक है। विलोपन विधि को अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये भी बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, इन चारों क्वेश्चनों को हम पार्ट 1 के सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो ये सेकंड क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो 3.4 स्टार्ट करते हैं। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर देखना। ठीक है, पहले पार्ट पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x प्लस समीकरण नंबर 1, और जो दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है, किस विधि का उपयोग करना? विलोपन और प्रतिस्थापन। क्लियर। सो सबसे पहले प्रतिस्थापन लगा के सॉल्व करते हैं। लिख भी दो जो विधि आप यूज़ कर रहे हो, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि सबसे पहले मैं किसका मान निकालता हूँ, किसी भी एक, x का निकाल लो या फिर y का, किसी भी समीकरण से। समीकरण 1 ले लिया मैंने क्योंकि आसानी पड़ेगा यहाँ पर। प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के y। इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया मैंने। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 से प्रतिस्थापित किया है तो हमें कहाँ रखना है, 2 में। ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, सो ये 2 है, x का मान क्या है, देखो यहाँ रखना है x का मान 5 माइनस y, क्योंकि x और 2 के बीच गुणे का संबंध है। और बाहर क्या है, देखो माइनस के 3y, यहाँ 4 है। 2 से क्या कर देंगे, गुणा, 2 पंजे 10, 2y माइनस के 3y 4, 10 माइनस के 2y माइनस के 3y माइनस के 5y 4। ठीक है, सो ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये प्लस का 4 इधर आ जाएगा, माइनस के 4, और ये प्लस माइनस के 5y इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5y। तो 10 में से 4 गया 6, तो y का मान क्या आ गया, 6/5। ये प्लस के 5 था, इधर मतलब गुणे में 5 था, इधर आके बट्टे में आ गया, गुणा का चिन्ह इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो y का मान 6/5 आया। अब y का मान आप यहाँ रखेंगे तो x का मान मिलेगा, y का मान रखने पर। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है, एक के पीछे एक। मैं तो पन्ने बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। 5, y का मान कितना है, 6/5, यहाँ रख देंगे। ठीक है, y का मान यहाँ रख दिया 6/5। लॉस ऑफ आगे ले लेंगे, 5 एकम 5, इसकी गुणा इसके साथ 25 माइनस इसकी गुणा इसके साथ 6 कम 6, 25 में से 6 गया 19/5। सो x का मान कितना है, 19/5। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि हुआ, और ये हमारा उससे हमें जो मान मिले हैं वो है x का मान 19/5 और y का मान 6/5। जब अब हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, और विधि हम चाहे दूसरा यूज़ करें लेकिन मान वही रहने वाले हैं, ये ध्यान रहे। अगर आप विधि दूसरा यूज़ कर रहे हो, मान अलग अलग आ रहे हैं, तो आपने गलत कर दिया कहीं पर। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे कौन सा विधि, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है एक को लुप्त करना, एक मान को लुप्त करना, गायब कर देना। सो पहले जो दिए गए समीकरण उसको हम लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है, और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस के 3y बराबर 4। तो देखो इसमें क्या होता है कि x या जिसको भी आपको हटाना y, उसमें क्या करना है, दोनों के गुणांक समान होने चाहिए। देखो अगर मैं x को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ अगर 2 है तो मुझे यहाँ पर भी 2 चाहिए, तभी हटेगा। सीधा सीधा रूल क्या होता है कि जो x को अगर हटाना है तो इसका जो अगर 2 गुणा है ना, तो समीकरण 2 से कर दो। इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है, और सेकंड में 1 से गुणा करता हूँ।
ठीक है, तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 2y 5 दूनी 10। ठीक है, और 1 से गुणा करने पे तो वही रहता है। अब समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, हमेशा याद रखना, समान चिन्ह पे घटाते हैं और विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं। समान चिन्ह प्लस प्लस है, घटाना है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, कटा 2y और 3y क्या हो जाएगा 5y। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो y का मान क्या आ जाएगा, ये 5 है, गुणे में रखे आ जाएगा बट्टे में, 6/5 आया, यहाँ भी 6/5 था। अब y का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ मत रख देना, यहाँ रखना है, ठीक है ना, एक्चुअल वाले में समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई हमारे पास क्या था 5, y का मान क्या है 6/5, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। जस्ट अभी हमने ये सरल किया था, अभी नहीं किया था ये देखो, और इसको हल करने पे हमें कितना मिला था 19/5। तो कौन सा सरल है, सबसे सरल कौन सा मेथड है, विलोपन विधि सरल है। ये मेरा ओपिनियन है, आई थिंक आपको जो अच्छा लगे वो आप जरूर लिखना एग्जाम में, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। मेरा ओपिनियन है कि विलोपन मेथड आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया। चलिए ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स करने हैं, सेकंड पार्ट में आ जाऊँ। ये पहला समीकरण है, तो दूसरा है 2, ठीक है। सो यहाँ से दूसरे समीकरण को देखो ढंग से लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही रहने दो, शॉर्ट कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन रहने दो। पहले किस मेथड का यूज़ करते हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से, ठीक है। इस पर y का मान निकालते हैं, यानी कि इसको इधर रखो, प्लस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x, 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। समीकरण 1 से आपने y का मान निकालना है तो कहाँ रखना पड़ेगा 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर तो 2x 2y का मान रखना है, y का मान क्या है 10 माइनस के 3x/4, इधर 2 2 दूनी 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बट्टे में बचा हुआ है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले सकता हूँ मैं, एलसीएम लॉस ऑफ क्या जाएगा 2, इसकी गुणा इसके साथ 2 दूनी 4x, और 1 की गुणा ऐसे करोगे तो वही रहेगा, ठीक है। माइनस से अंदर कर दोगे तो माइनस के 10 प्लस के 3x 2, 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, माइनस के 10/2 बराबर 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, तिरछे गुणा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस के 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 10, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 7 गुणे में जाके क्या हो जाएगा बट्टे में, 7 दूनी 14। सो x का मान कितना आ गया 2, ठीक है, x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख दो तो y का मान आ जाएगा, x का मान रखने पर तो y 10 माइनस 3, x का मान कितना आया था 2/4, 10 3 दूनी 6/4, तो 4/4 यानी कि 1। तो x का मान 2 आया है, y का मान 1 आया है, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से।
इसी क्वेश्चंस को अब हमें दूसरे मेथड से सरल करना है और मान यही आएंगे। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, अब हम क्या अप्लाई करेंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में पहले लिख लो 3x + 4y बराबर 10 है, समीकरण 1। यहाँ 2x - 2y बराबर 2 है। देखो उस पहले वाले क्वेश्चन में हमने x को हटाया था, इस वाले क्वेश्चन में मैं y को हटा के दिखा रहा हूँ। आप किसी को भी हटा सकते हो। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, समान समान बनाना होता है। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा इसमें ओनली। ठीक है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो पहला वाला तो वैसे का वैसे ही लिख दिया मैंने, इसमें 2 से गुणा करना है, 2x 2 दूनी 4y 2 दूनी 4। अच्छा 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह होने पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मैंने बोला था जोड़ेंगे तो कटेगा, 4x और 3x 7x, 10 और 4 14, 14/7, 7 दूनी 14। x का मान कितना आ गया, 2। उस विधि में भी 2 आया था। x का मान समीकरण 1 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दो। समीकरण x का मान समीकरण 2 में रख दिया। 2 क्या था हमारे पास, 2x - 2y बराबर 2। x का मान कितना है, 2। 2 दूनी 4 - 2y बराबर 2। प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 है, या माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2। 4 में से 2 गया 2, 2y। 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में, तो 1 कम 2, तो y का मान कितना आ गया, 1। तो कौन सी विधि अच्छी है, विलोपन। ठीक है, मेथड हमने अलग अलग लगाए लेकिन आंसर सेम आए। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.4 का ये दूसरा प्रॉब्लम भी हो गया, क्लास 10th मैथमेटिक्स, हिंदी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। 3 थर्ड क्वेश्चन क्या, 3x - 5y - 4 = 0। सो उसको उठाकर हमें उधर लाना है, कांस्टेंट को उधर ले जाना होता है। तो ये कांस्टेंट पद है, माइनस का पद क्या हो जाएगा, प्लस का 4, समीकरण नंबर 1। वाह, दूसरा क्या है हमारे पास, 9x = 2y प्लस के 7, तो प्लस के 2y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 2y। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारे पास दूसरा है। तो पहला मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्रतिस्थापन। समीकरण 1 से ले लेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, माइनस का 5y इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5y। ठीक, अब ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये हमारा x का मान आ गया। ठीक, अब x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में। तो 9x की जगह पर रखेंगे यहाँ पर, तो 4 + 5y/3। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से अंदर गुणा करो, 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, प्लस के 12 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 12 में से 2y घटाएंगे तो 15 में से 2y घटाएंगे तो 13y, और ये 7 माइनस के 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 में से 12 गया तो माइनस के 5, तो y का मान आ जाएगा, गुणे में तो 13 जाके बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, माइनस के 5/13। अब इस y को मान को हम यहाँ रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा।
एक्स 4 प्लस 5 वाई का मान कितना आया था हमारे पास -5/13 बट्टे में कितना है 3 लॉस पर लो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस पाप बचे 25/13/3 ठीक। अब शॉर्टकट ट्रिक होता है ये लॉस पर भिन्नों का जोड़ घटाना है तो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको 13 चौके इसकी गुणा इसके साथ होती है 13 चौके 52 और ये वाला ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है ठीक है। 12 में से 5 गया 7 ठीक है 4 में से 2 गया तो 27 और इसकी गुणा इससे 7 हो जाती है 13 तिया 39 कटेगा 3 से कटेगा 3 कम 3 तिया 9 3 नम 27 सो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9/13 ठीक। और वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली थी -5/13 क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ओके। अब इसी को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। अब आपको पता चलेगा कि विलोपन विधि क्यों बेस्ट है और क्यों सबसे आसान मानी जाती है। देखो यहाँ पर 9 है गुणांक समान बनाने होते हैं ठीक है सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम समान बनाने होते हैं तो यहाँ 9 है यहाँ भी 9 बनाना होगा आसान होगा तो 9 कैसे बनेगा जब 3 से गुणा करूँगा मैं 3 तिया 9 ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 तथा 2 से 3 से गुणा करना है 3 तिया 9 3 5 15 3 चौके 12 और ये वाला वैसे का वैसे ही। अभी मैंने क्या बोला था जब भी समान चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस कटा माइनस के 15 प्लस के 2 तो माइनस के 13 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव के ये गुणे में इधर के 1/3 में आ जाएगा सो वाई की वैल्यू कितनी आएगी -5/13 आंसर। वहाँ पर भी हमारा वही आया था -5/13। अब किसी एक में समीकरण में मान रख दो y का मान समीकरण 1 में रख दो और अभी हमने जस्ट यहाँ पर रख के हल किया था ना जस्ट अभी हल किया था दोबारा कर देते हैं 3x माइनस के 5y बराबर 4 y का मान कितना है देखो 5/13 नेगेटिव का सो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव पापा 25/13 ठीक है प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस का 13 चौके 52 -25/13 हल करो 25 में से 52 में से 25 घटाओ तो कितना है 27 ठीक है इधर क्या आएगा 3x = 27/13 ऊपर है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में 3 कम 3 3 नम 27 सो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 पहले भी तो यही आया था ठीक है। तो कौन सा मेथड बेस्ट है विलोपन विधि। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है x/2 2y/3 = -1 ये पहला समीकरण है व दूसरा समीकरण क्या है x - के y/3 बराबर की 3 है ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को हल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं समीकरण बना के दे रहा हूँ प्रॉपर आपको हल करके मेरे को आंसर बताना है और बताओगे जेन्युइन कि आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा और आपके आंसर भी आपको नीचे कमेंट करने हैं। तो लॉस ऑफ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 इसकी गुणा इसके साथ 3x इसकी गुणा इसके साथ 2 दूनी 4y माइनस के 1 इधर बट्टा कुछ नहीं है तो 1 3 कम 3 इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुणा इसके साथ y कम y तिरछी गुणा करेंगे किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहते हैं 6 कम -6
ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ प्रॉपर वाला। यहाँ पर भी वही, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है, और 3 तिया 9। तो ये देखो, इसमें तो 3x यहाँ आप दिख रहा है, यहाँ 3 भी x दिख रहा है। विलोपन विधि है, बल्कि और आसान हो जाएगी इसमें। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, आंसर्स आपको कमेंट करने हैं और आपको बताना है कि आपको ये कौन सा मेथड अच्छा लगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।